नीला, आपने रिसेंटली देखा होगा कि अफ़गानिस्तान की जानिब से तालिबान की नई जो लीडरशिप है उसकी जानिब से कुछ तंबीह भी की गई भारत को। भारत बड़ा करीबी एलाय है अमेरिका के सारे मामले के अंदर और अमेरिका बड़ा उसके ऊपर जो है वो रिलाई करता है इस सारे मामले को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इन अफ़गानिस्तान, इन पाकिस्तान। कैसे देखता है अमेरिका? देखिए, इस वक़्त जो अमेरिका में इंडियंस हैं, उनको डेफ़िनेटली बुरा लग रहा है कि उनकी जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस थी, वो कम होगी बिकॉज़ वहाँ से तालिबान ने ऑलरेडी वहाँ उन्होंने अपने कितने उनके डेवलपमेंट जो उन्होंने बिलियंस वहाँ इन्वेस्ट किए थे, वो सब उनको निकाल के ख़त्म करने हैं। तो डेफ़िनेटली उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये एग्ज़िट ऐसा हुआ है, विथड्रॉल इतनी जल्दी हुआ है और जिसकी वज़ह से तालिबान स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर मुल्क को देखना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट में क्या बेहतर है। पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है डेफ़िनेटली कि टेररिज़्म ना हो, कि तालिबान वो ना हो जो 20 साल पहले थे। क्योंकि इससे हमारा मुल्क अफ़ेक्ट हुआ है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है 20 साल से एक्सट्रीमिज़्म कैसे आया पाकिस्तान में, इसी तरह से आया। तो पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस वक़्त वो वैसा इमर्ज करे एज़ अ स्टेट्समैन। इमरान खान के लिए ज़रूरी है कि वो हेल्प करें और पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ढूँढें, तालिबान से हेल्प करें नेगोशिएट करने में। उसके अलावा देखिए, इंडिया जो है वो शुरू में आपको उनकी हमें बहुत सुनने में आया कि वो अपसेट हैं। उसके बाद इंडियंस भी चेंज हो गए। अब मैं उनकी टोन देख रही हूँ, रिकन्सिलिएटरी हो गई है और वो कह रहे हैं कि हमें भी प्ले करना चाहिए पार्ट। तो इस वक़्त जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि सारे जो रीजनल प्लेयर्स हैं, दे वांट टू इमर्ज एज़ peacemakers, as helping the Afghans find their own and help them build a stable Afghanistan. इंडिया के लिए भी यही बेहतर होगा बिकॉज इंडिया पाकिस्तान में एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि टेररिज्म फाइट करना है। अगर आइसिस कल को अफगानिस्तान में आ जाते हैं, जो कि हैं थोड़े, लेकिन अगर वो स्ट्रांग होते हैं और उनकी बिल्ड होती है और तालिबान को हम दुनिया की कम्युनिटी नहीं गाइड करती कि नो, माइनॉरिटीज और वुमेन को राइट दो, इस्लाम वो है जो माइनॉरिटीज और वुमेन को राइट देता है, तो वो भी स्ट्रे हो सकते हैं। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू वर्क टुगेदर ऑन दिस टू कर्ब एक्सट्रीमिज्म। इस तरह से स्टेबल होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी एक्सट्रीमिज्म कम होगा, क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान हैज टू बी अ स्टेबल कंट्री एंड मेंटेन दैट हैज़ टू बी अ स्टेबल कंट्री। एम्बेसडर ज़ुरानी, आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये बताइएगा एम्बेसडर साहब कि अभी तो हालात लग रहा है कि कंट्रोल में हैं अफ़गानिस्तान में और रहेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन भी इस चीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन जारी कर चुका है। बहुत सारे सर्वेज़ भी ये कह रहे हैं कि इसमें कोई बईद नहीं है कि अफ़गानिस्तान से मुहाजिरीन हिजरत कर सकते हैं और 5 लाख कहीं आ रहा है, कहीं 7 लाख आ रहा है। जितने भी हों, सवाल मेरा ये आपसे, क्या पाकिस्तान उनको एंटरटेन करने की पोजीशन में है, नंबर 1, एंड नंबर 2, क्या पाकिस्तान को एंटरटेन करना चाहिए उनको? देखिए, जब भी अगर रिफ्यूजीज़ आएंगे तो वो एक इकनॉमिक बर्डन तो इमीडिएटली हो जाता है, उसके अलावा सिक्योरिटी बर्डन भी हो जाएगा। और अगर ये रिफ्यूजीज़ जो हैं हमारे बॉर्डर की तरफ रुख करते हैं तो फिर आप अंडर ऑब्लिगेशन हैं आपको पनाह देना, क्योंकि वरना फिर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा जो हमारे लिए जो है इस इकनॉमिक बर्डन से ज़्यादा जो है वो एम्बैरेसिंग होगा। और दूसरी तरफ ये है कि उसमें जब रिफ्यूजीज़ किसी मुल्क में चले जाते हैं तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, उसका रोल फ़ौरन आ जाता है और ताकि वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड कर सकें। और इसके साथ ही ये है कि पाकिस्तान में जो मेरा इत्ला है वो तकरीबन 500,000 रिफ्यूजीज़ को कैटर करने का अभी एक कंटीजेंसी प्लान है जिसके तहत ये उनको किया जा सकता है। लेकिन लकीली अभी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है और इसमें जो है क्रेडिट बहरहाल तालिबान को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने जब से जितने मुख्तलिफ़ प्रोमिसेस पे जो है उनका कंट्रोल बनता जा रहा था, वहाँ पे एक तो ये है कि बाय एंड लार्ज पीसफुली तमाम जो हैं प्रोमिसेस उनके कंट्रोल में आए हैं, बहुत कम रेजिस्टेंस हुई है। और काबुल में बिल्कुल ही रेजिस्टेंस नहीं हुई, बल्कि काबुल में तो उनको ज़बरदस्ती इसलिए आना पड़ा कि अशरफ गनी की फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल मेल्ट डाउन हो गई थी और काबुल के अंदर कोई जो है
सरकारी तौर पे कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से तालिबान को जो है ज़रूरत के तहत आना पड़ा। ये ख़ुद तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ख़ुद कहा है और इसमें हक़ाइक़ भी अपनी जगह मौजूद हैं। और उसके बाद ये है कि काबुल के अंदर जिस तरह का अमन है वो भी आपके सामने है, तो लिहाजा जो है इंसानी जानों का या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। तो ये एक हौसला अफजा बातें हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका ने जो इसके अफ़गानिस्तान के जो फ़ंड्स को फ्रीज़ किया है, तकरीबन $9 बिलियन के करीब जो एसेट्स बनते हैं, और इसके अलावा जो है बाकी अगर इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ से जो असिस्टेंस मिलनी थी अफ़गानिस्तान को, अगर वो रोक दी जाती है तो एक क्राइसिस पैदा हो सकता है। अफ़गानिस्तान में पावर्टी का ग्राफ अब भी 60% है, लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं, और ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफ़गानिस्तान के अंदर भी डेवलप हो सकता है, तो उसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मेरी भी यही राय है कि आने वाले दिन में जो ये इकोनॉमिक इम्बैलेंस है ये यकीनी तौर पे बहुत बड़ा मसला हो सकता है। जनरल साहब की तरफ जाना चाहूँगा। सर, हमारे पास कुछ वक्त की कमी का सामना है। जनरल साहब, ये बताइएगा, आप माशाल्लाह कमान कर चुके हैं एक अच्छी जगह पर और इस मामलात को समझते हैं फ़ौज के। अब ये बताएं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ी एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं अगेंस्ट टीटीपी एंड देयर एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। टीटीपी का प्लान क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एजेंडा क्या है? इस हवाले से इतलात या न्यूज़ ये भी आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान तालिबान वो पूछ रहे हैं, जी आप बताएं आप क्या चाहते हैं। अब उनका पूछना या उनका इस्तफसार करना तो एक जानिब, पाकिस्तान के अपने लिए टीटीपी की इस वक्त कितनी सिक्योरिटी थ्रेट है और टीटीपी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान क्या हिकमत अमली अपनाए हुए है? जी देखें, टीटीपी का तो थ्रेट है ही, ये हमें मालूम है, लेकिन आप ये देखें कि इस थ्रेट के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स थी वो भी वहाँ पर नहीं है। वो था रॉ और कुछ और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो उनको प्लानिंग भी करके देते थे, और उन्होंने बल्कि ये BLA, BRA, दाइश और इनको आपस में मिलाया भी था, ISI के वगैरह को। अब वो चूंकि वहाँ से चले गए, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ, मैं रॉ की बात कर रहा हूँ, NDS उनकी मावनत कर रहा था और हमारे पास उसके खुले शवाहिद मौजूद हैं। तो एक तो ये एक बड़ा फैक्टर निकल गया। तो इन एनी केस टीटीपी पहले के मुकाबले में कमजोर ही होगी, उससे मजबूत नहीं हो सकती। दूसरी बात जो चीज़ सामने आई है, पता नहीं इसमें कितना सच है, अल्लाह करे कि सच हो, कि अफगान तालिबान ने कमीशन बनाया है जिसमें वो टीटीपी के मतलब फैसला करेंगे, और उनको ये कह दिया है कि आप हमारी सरजमीन से कोई प्लानिंग कोई अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आपने घर जाना है तो अपने पाकिस्तान में जाएं और वहाँ पर फेस करें जो भी चीज़ है। और पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने बात की थी कि हम देख सकते हैं जो लोगों के साथ बातचीत मुमकिन है, और इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर पॉलिटिकली देखा जाए, मिलिटरीली देखा जाए, इसके प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसके पीछे जो पैसे थे वो देखा जाए, टीटीपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर ऑलरेडी हो चुकी है और आने वाले महीनों में मज़ीद कमज़ोर होगी। और एक बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी बुरी अशरफ गनी की हुकूमत साबित हुई है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने जितना जगह दी हुई थी रॉ को और हमारे खिलाफ सब कुछ, उतना तो कोई भी आने वाली हुकूमत इम्कान नहीं है कि होगा। बस ये, हाँ जी, ये नहीं मैं कहता कि वो हमारे हवाले कर देंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि चूंकि ये वादा उन्होंने पूरी दुनिया से किया है, रूस के, चीन के, तो वो हमारे साथ भी वादा क्यों नहीं निभाएंगे। तो टीटीपी इज गॉन, फिनिश्ड। ठीक है जी। अनिल, आपकी तरफ आऊँगा, थोड़ा सा टाइम क्विक है हमारे पास। ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में, जिस तरह एम्बेसडर साहब भी इशारा कर रहे हैं कि अगर कल को वहाँ पे इकनॉमिक कर्व लगते हैं, तो आपके ख्याल से किस हद तक डेवस्टेटिंग हो सकते हैं वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस? और इस सारी सूरत हाल में ज़रा रोशनी भी डालिएगा जो वहाँ पे एथनिक मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जो मुख्तलिफ सेक्टेरियन वहाँ पे मामलात हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। हाउ डू यू एनालाइज दैट? जी, मुझे इस बात का काफ़ी आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो इकोनॉमिक्स जो उनके एसेट्स फ्रोजन हैं, वो जैसे ही इनके नेगोशिएशंस कंप्लीट हो जाएंगे, अमेरिकन इवैक्यूएट हो जाएंगे, तो वो ऑलरेडी वो उनको रिलीज़ कर देंगे। जो स्टेट डिपार्टमेंट के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अभी एक मेरी उनसे बात भी हुई है, दे आर वर्किंग 24/7 टू गेट देम आउट। तालिबान ने ये भी कहा है कि वो शायद नहीं चाहते हैं 31 अगस्त की डेडलाइन पास हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उन्होंने कहा है कि ओके, दे कंसिडरिंग इट राइट नाउ। सो मुझे ये तवक्के है कि अमेरिका इंशाल्लाह इनका इकोनॉमिक जो उनके
के हार्डशिप है उसमें उनको हेल्प करेगा। ऑलरेडी एंगेला मर्केल से बात नेगोशिएशंस हो रहे हैं एंड शी इज ऑल फॉर हेल्पिंग अफगानिस्तान राइट नाउ। कतर है, बहरीन ने स्टेप अप किया है। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं, नेटो एलाइज हैं, इन सब के ऊपर अमेरिका प्रेशर डालेगा और उनसे इकोनॉमिक हेल्प बना के कोalition उनको हेल्प आउट करेगा। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई इकोनॉमिक हार्डशिप होगी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है कि कोई और क्राइसिस आए। एक जो वुमेन और माइनॉरिटी की क्राइसिस है वो डेमोक्रेट्स को बहुत हर्ट करती है, तो वो एक सेकंड क्राइसिस नहीं आने देंगे, इसका मुझे यकीन है। लास्ट सर आपसे सवाल, दुरानी साहब, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से बताइएगा, क्या फोर्स करते हैं? आपको लगता है वैसे कि आ सकते हैं, और अगर आएंगे तो किस हद तक डैमेज? देखिए, अमेरिकन्स अपने जो मफाद देखेंगे, अगर वाकई अमेरिकन्स के दिलों में माइनॉरिटीज़ के इतना दर्द है तो वो फिर इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है तो इंडिया से भी करें, लेकिन वो खामोश हैं। तो वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं कि वो किस तरह से जाएगा। और अगर वो ये देखेंगे कि तालिबान जो है अगर उनको इमीडिएट नेबरहुड तस्लीम कर लेता है, लेकिन अमेरिकन जो है वो अगर वो समझते हैं कि उनकी पोजीशन वीक है तो वो कभी भी नहीं करेंगे। अमेरिका ने पहले भी ऐसे ही किया था, तो वो हार्ड बार्गेन करेंगे। और इस सिलसिले में उनका जो बार्गेन होगा वो वुमेन्स राइट्स अपेरेंटली होगा, और उसमें फिर यूरोपियन यूनियन भी उसका साथ देगा। तो ये एक हार्ड बार्गेन होगा। अब देखते हैं, लेट्स सी